નમસ્કાર, હું નમ્રતા. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. વડોદરામાં સર સયાજીનગર ગૃહ ખાતે શાશ્વત યુવા સંગઠન દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી. ખાસ કરીને આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં દિલ્હી અરવિંદ કેજરીવાલ સરકારમાં ભૂતપૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી શ્રી કપિલ મિશ્રા દ્વારા હિન્દુ અર્થશાસ્ત્ર પર વાત કરવામાં આવી. ગત રોજ દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ વડોદરાની મુલાકાતે હતા. તેમના દ્વારા એક રેલી યોજવામાં આવી હતી ને આ રેલીમાં ખાસ કરીને તેમના દ્વારા કેવી રીતે હિન્દુ અર્થશાસ્ત્રના ફેબ્રિકને ખલેલ પહોંચાડવામાં આવી છે તે અંગે તેમના દ્વારા વાતચીત કરવામાં આવી. વડોદરા સર સયાજીરાવનગર ગૃહ ખાતે શાશ્વત યુવા સંગઠન દ્વારા આયોજિત રાષ્ટ્રીય ચિંતન શિબિરમાં દિલ્હીના પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી કપિલ મિશ્રાએ હાજરી આપી હતી. ત્યાં શાશ્વત યુવા સંગઠન દ્વારા કપિલ મિશ્રાનું બહુમાન કરવામાં આવ્યું. કાર્યક્રમમાં જુદા જુદા હિન્દુ સંગઠનના અગ્રણીઓ પણ આ કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા. પત્રકાર પરિષદમાં કપિલ મિશ્રાએ દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ થયો ત્યાં જ આમ આદમી પાર્ટીનો અંત થવા જઈ રહ્યો છે. રાજેન્દ્ર પાલે કરેલ નિવેદનને કોઈ સ્વીકારશે નહીં. લોકતંત્રમાં અહંકાર સર્વનાશનું કારણ બને છે. રાજેન્દ્ર પાલની ભાષા સારી ન હતી. ધર્મ પરિવર્તનની વાત કોઈ સાખી નહીં લે. કેજરીવાલ ભગવાન શ્રી રામ પર શ્રદ્ધા હોય તો રાજેન્દ્ર પાલને ખુરશી પરથી હટાવી દેવો જોઈએ. ધર્મ પરિવર્તનની વાત કરી રહ્યા હોવાના તેમણે આક્ષેપો કર્યા. અરવિંદ કેજરીવાલના કાર્યકાળ દરમિયાન દિલ્હીમાં હોસ્પિટલ, શાળા, બ્રિજ કે અન્ય કોઈપણ વસ્તુઓ ખાતમુહૂર્ત થયા બાદ લોકાર્પણ કરી શક્યા નથી. ગુજરાતમાં આસ્થાવાન લોકો રહે છે અને કેજરીવાલને વડોદરાથી ભાગવું પડ્યું તે બતાવે છે કે ગુજરાતનું મન શું છે. आए हुए हैं और ये एक सीरीज चल रही है राष्ट्र चिंतन और राजनीति में राष्ट्र नीति के शीर्षक के साथ. इससे पहले अहमदाबाद और सूरत में हम लोग गए थे. उद्देश्य ये है कि देश में राजनीति के नाम पर झूठ बोलना, झूठी बातें करना और अब तो धर्म परिवर्तन तक करवाना पर्दे की आड़ में, इस प्रकार की एक साजिश रची जा रही है. उसका गुजरात के अलग अलग शहरों में हम लोग भांडाफोड़ कर रहे हैं. आज हम लोग यहाँ बड़ोदरा आए हुए हैं और केवल उद्देश्य ये है कि गिर के शेरों के लिए मशहूर धरती पे अगर कोई गिरगिट आके घूमने लगा है तो उस गिरगिट का असली रंग ये गुजरात की जनता को, गुजरात के युवाओं को पता होना चाहिए. इसी उद्देश्य से नौकरी के बारे में जो झूठ बोले गए, लोगों को पक्का करने के बारे में जो झूठ बोले गए, स्कूल और कॉलेज के बारे में जो झूठ बोले गए, व्यवस्था परिवर्तन के बारे में जो झूठ बोले गए, भ्रष्टाचार खत्म करने के बारे में जो झूठ बोले गए और इसकी आड़ में जो पाप किया गया, जिस प्रकार के घोटाले किए गए, जिस प्रकार का धर्मों पर आघात किया गया, उसका सच गुजरात के युवाओं को और प्रबुद्ध जनों को बताने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. सर, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ देंगे क्या मतलब आप कहने वाले हैं? देखिए, डिटेल है बहुत सारे. एक तो RTIs हैं, दिल्ली की सरकार की एक RTI है जिसमें नौकरी के बारे में जो झूठ बोला गया कि 10 लाख नौकरी दी है. इसमें खुद मुख्यमंत्री के दफ्तर से जवाब मिला है कि 3000 नौकरी 8 साल में दिल्ली में दी गई है. गुजरात के और दिल्ली के मॉडल का कंपैरिजन है. किस प्रकार से कॉलेज गुजरात में प्रति लाख छात्रों के ऊपर 31 कॉलेज है, दिल्ली में प्रति लाख छात्रों के ऊपर केवल 8 कॉलेज अभी तक बने हैं. उसमें से एक भी वर्तमान दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है. रिवर, पानी, इसके मैनेजमेंट की तुलना की गई है कि अहमदाबाद का रिवर फ्रंट और दिल्ली में यमुना का रिवर फ्रंट, जहां पर नदी के किनारे केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बस्तियां बसाना ये एकमात्र मॉडल बन के रह गया है. तो ये बहुत सारे तथ्य हैं जो अभी मैं अपने वक्तव्य में अंदर रखूंगा और मुझे लगता है उसके बाद अगर चर्चा करेंगे तो ज़्यादा सार्थक चर्चा होगी. सर, गुजरात की इलेक्शन आ रहा है और जो आप यहाँ पे जिस मुद्दों पे जिसको आगे कर रही है वो दिल्ली का सरकारी स्कूल का मॉडल है. सर, उसके बारे में सही है ये क्या है? दिल्ली के सरकारी स्कूल का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ. दिल्ली में इस वक्त नाम लेके मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ तथ्यों के साथ, बदरपुर जोन 26 स्कूल, 40,000 बच्चे टीन के डब्बे के अंदर पढ़ाई करते हैं. उनके पास पढ़ने की जगह नहीं है. 2011 में दिल्ली का 99% पासिंग रिजल्ट था. 2019 में 71% पासिंग रिजल्ट है 10वीं क्लास का. तो आप 99 से 71% पासिंग रिजल्ट पे आ गए हो. क्या ये एजुकेशन मॉडल है? 800 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, लगभग 50% स्कूल में साइंस नहीं है, पीने का पानी नहीं है 60% स्कूलों के अंदर बच्चों के पास. तो ये सब तथ्य हैं. मुख्यमंत्री के अपने दफ्तर की RTI के रिकॉर्ड्स हम लोग लेकर आए हैं. और इन सबसे बड़ी बात, स्कूल का झूठ, स्वास्थ्य का झूठ जो बोला जा रहा है वो तो है, उससे भी बड़ी बात जो उनके मंत्री ने बोला और जिस प्रकार से अपने आप को भगवान घोषित करने की कोशिश की गई, इसके बारे में मैं ज़रूर ये बात कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि भगवान श्री कृष्ण में और आम आदमी पार्टी में केवल एक समानता है. जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ वहाँ पे आम आदमी पार्टी का अंत होने जा रहा है जेल के अंदर. और जिस प्रकार से उनके मंत्री आज सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में है, विजय नायर जेल में है, महेंद्रू जेल में है, मनीष सिसोदिया के ऊपर
जांच चल रही है, राघव चड्ढा के ऊपर जांच चल रही है। मेरे को ये लगता है कि शायद देश में भ्रष्टाचार का सबसे निकृष्ट उदाहरण अगर देखना हो, और जिस प्रकार की भाषा राजेंद्र पाल गौतम ने बोली है, मुझे लगता है पूरे देश में इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। आप 10 करोड़ हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का लक्ष्य लेके चल रहे हैं 2025 तक, ये निकृष्ट राजनीति है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। सर कल केजरीवाल ने यहाँ पे वडोदरा में रोड शो किया, उन्होंने जो ये सत्तारूढ़ पार्टी को कंस की औलादे बताया और खुद को बोला कि मैं जन्माष्टमी के दिन जन्मा हूँ और इनका सर्वनाश करूंगा। तो सर आप इसको किस तरीके से? देखिए, मैं फिर से आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण में और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी में केवल एक ही समानता है, जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था वहाँ पे इनकी राजनीति का अंत होगा, जेल के अंदर। और स्वयं को भगवान घोषित करने वाला कंस था, स्वयं को भगवान घोषित करने वाला रावण था, स्वयं को भगवान घोषित करने वाला हिरण्यकश्यप था। और लोकतंत्र में इस प्रकार का अहंकार हमेशा सर्वनाश का कारण बनता है। गुजरात ने स्वयं को भगवान मानने वाले बड़े बड़े राक्षसों को देखा भी है और उनका संहार होते हुए भी देखा है। मुझे लगता है उनकी भाषा ठीक नहीं थी, और इस भाषा की आड़ में वो जिस पाप को छुपाना चाहते हैं, राजेंद्र पाल गौतम के पाप को, हिंदुओं के धर्म परिवर्तन कराने के लक्ष्य को, जिस प्रकार की भाषा भगवान श्री राम के खिलाफ, कृष्ण के खिलाफ, गौरी गणपति के खिलाफ, ब्रह्मा विष्णु महेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी के मंत्री ने बोली है, उसके बारे में अरविंद केजरीवाल ने ना जवाब दिया है, ना उस मंत्री को अभी तक हटाया है, जिससे ये साबित होता है कि ये एजेंडा अरविंद केजरीवाल और राजेंद्र पाल गौतम का एक दूसरे के साथ मिलकर किया हुआ प्लान है। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा है, श्री राम के नारे भी लगाए थे और उन्होंने कहा कि मैं एक हनुमान भक्त हूँ। मारीच ने मरते मरते भगवान श्री राम का नाम लिया था, काल नेमी ने मरते मरते भगवान श्री राम का नाम लिया था। अगर भगवान श्री राम में रत्ती भर भी आस्था अरविंद केजरीवाल की है, तो राजेंद्र पाल गौतम अभी तक कुर्सी पर क्यों बैठा हुआ है, जिसने ये बोला कि राम और कृष्ण को मानता नहीं हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानता नहीं हूँ, गौरी और गणपति को मानता नहीं हूँ, 10 करोड़ हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराऊंगा। ये काम अभी तक एजेंसियां करती थी मिशनरी की, लोगों को फ्री में दो और उनका धर्म परिवर्तन कराओ। अब ये राजनीतिक पार्टी कर रही है। क्या ये आम आदमी पार्टी का काम आ गया है कि लोगों को फ्री का लालच दो और धर्म परिवर्तन कराओ? मंत्री टारगेट लेके चल रहा है, 10 करोड़ का लक्ष्य लेके चल रहा है कि 2025 तक धर्म परिवर्तन कराऊंगा। मुझे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल मारीच और कालनेमी जैसे लोगों से उनकी तुलना की जा सकती है, जो ढोंग के लिए, लालच के लिए, झूठ बोलने के लिए, छल और कपट के लिए भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन मन में उनके कोई ना कोई राक्षसी भाव बैठा हुआ होता है। इनका बिजली का जो फ्री देने का उनकी बात है, उसको आप कैसे देखते हैं? पंजाब में, दिल्ली में पहले भी, अब पंजाब में बात कर रहे हैं, तो गुजरात के लिए भी वो भी बोल रहे हैं। देखिए, दिल्ली में शुरुआत हुई थी बिजली कंपनियों के भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई करने की। क्या कोई भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई हुई है? आज दिल्ली में बिजली का बिल कौन दे रहा है? सरकार सब्सिडी के माध्यम से जनता के टैक्स के पैसे से दे रही है, यानी आपके और हमारे पैसों से बिजली का बिल जा रहा है, कोई अपने घर से लाके नहीं दे रहा। 33 रुपये यूनिट अरविंद केजरीवाल का अपना मुख्यमंत्री निवास का बिजली का बिल है। वो बिल उन्होंने जनता के पैसे से सब्सिडी में दे दिया, जो कि अपनी जेब से उनको देना चाहिए था। क्या इसको बिजली का बिल माफ करना बोला जाएगा? 32,000 करोड़ रुपया बिजली कंपनियों का एक मीटिंग में कैबिनेट ने माफ कर दिया। उपराज्यपाल ने उसकी जांच की घोषणा की है, जिसके बाद से ये उपराज्यपाल के खिलाफ हमले बोलना शुरू कर दिया है। बिजली के बारे में झूठ बोल रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में मैं आज ऑन रिकॉर्ड एक बात आप सबके सामने कह रहा हूँ, पिछले 8 साल में एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज, एक भी अस्पताल, एक भी फ्लाईओवर और एक भी स्टेडियम, एक भी जिसकी नींव आम आदमी पार्टी की सरकार ने डाली हो और जिसको पूरा करके उद्घाटन आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया हो, ऐसा एक का भी नाम अरविंद केजरीवाल या उनका कोई मंत्री बता दे जो दिल्ली में पिछले 8 साल में बनाया हो। एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज, एक भी अस्पताल, एक भी स्टेडियम, एक भी फ्लाईओवर जिसकी आपने नींव रखी हो और उसको पूरा करके उद्घाटन किया हो, एक भी नहीं बनाया पिछले 8 साल में। सर आप राजनीति से जुड़े हैं, गुजरात में चुनाव आ रहे हैं सर, क्या देख रहे हैं आप? मतलब गुजरात की जनता किस तरीके से उनको उनके वादे में सर आएगी, क्या लगता है? नहीं, देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि गुजरात में राष्ट्रवादी, विकास के प्रति समर्पित, धर्म के प्रति आस्थावान लोग रहते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की कोई विष की बेल का एक पत्ता भी अपनी जड़ ना जमा पाए, इस उद्देश्य के साथ हम लोग संकल्पित होकर आए हैं। और जिस प्रकार से कर वडोदरा से उनको भागना पड़ा है मुंह छुपाकर, मुझे लगता है कि गुजरात का मन क्या है ये उनको कल समझ में आ गया होगा। पापा, इस कुलवृक्ष वेबसाइट पर हम अपना फैमिली ट्री बना सकते हैं और बायोग्राफी भी लिख सकते हैं। हमारा इतिहास ही हमारी सच्ची विरासत है और इस विरासत को संभालता है कुलवृक्ष।